सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लियू बॉय ने टेन फेंग को घायल कर दिया था, पर टेन यून वहां गया था। जियान टेन यून से फाइट करने के लिए आया था, पर टेन यून ने आसानी से उसे हरा दिया था और उसकी गर्दन पकड़ ली थी, जिससे सीटू तियान बहुत ही ज्यादा डर गया था और उसने अपने घुटनों पर बैठकर टेन यून से जियान को छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रहा था। लेकिन टेन यून ने सीटू तियान की बात नहीं सुनी थी और सबके सामने जियान को मार दिया था, जिससे गुस्सा होकर सीटू तियान ने टेन यून पर अटैक कर दिया था। पर टेन यून ने अपनी होंग मेंग प्यूपल टेक्निक की मदद से सीटू तियान को रोक दिया था और टेन फेंग ने अपनी स्वॉर्ड उसकी बैग में घुसा दी थी, जिसकी वजह से सीटू तियान की डेथ हो गई। टेन यून अपने डेट की स्वॉर्ड लेकर लियो बॉय से फाइट कर रहा था, पर लियो बॉय ने अपने एक ही अटैक में उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था। मगर फिर भी टेन यून हार नहीं मान रहा था और फाइट करने के लिए खड़ा हो गया था। फिर अब हम टेन यून को देखते हैं, वो अपने डेट से कहता है कि आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ होते हुए कोई भी टेन फैमिली के लोगों को चोट नहीं पहुँचा सकता है। मैं इन लोगों को खत्म करके सब ठीक कर दूंगा। टेन यून को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर ऑरा ग्लो करने लगा था, जिसे देखकर जिंगरू डर गई थी। वो टेन यून से पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ ये सब हो क्या रहा है। मुझे इससे बहुत डर लग रहा है, तुम्हें इन लोगों से फाइट करने की जरूरत नहीं है। टेन यून कहता है कि मॉम, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ और मैं कुछ वक्त में सारी चीजें ठीक कर दूंगा। ये कहकर वो अपनी सोल बर्निंग सिगरेट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी बढ़ जाती है। टेन यून उस एनर्जी की मदद से एक शॉट बना लेता है और तेजी से जाकर लियू बॉय पर अटैक कर देता है। लियू बॉय अपनी शॉट की मदद से टेन यून के अटैक को रोक देता है, तो टेन यून वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके आसपास भागते हुए इधर उधर टेलीपोर्ट होने लगता है, जिससे लियू बॉय घबरा जाता है और टेन यून को ढूंढने लगता है। तभी टेन यून उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और अपनी शॉट से उस पर अटैक कर देता है। लियू बॉय अपनी शॉट की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर टेन यून का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से लियू बॉय के हाथ से उसकी शॉट छूट जाती है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसे समझ में आ गया था कि वो टेन यून से नहीं जीत सकता है, इसीलिए वो रुयान के साथ वहां से भागने लगता है। उन्हें देखकर टेन यून कहता है कि तुमने मेरी टेन फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश की और अब अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना चाहते हो, पर आज कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो अपनी शॉट से रुयान पर अटैक कर देता है और वो शॉट एक पिलर में जाकर घुस जाती है, जिसकी वजह से रुयान की डेथ हो जाती है। इससे लियो बॉय बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए तेजी से वहां से भागने लगता है। वो हाउस के ऊपर जाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर टेन यून उसका पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिससे उसे काफी चोट लगती है। वो टेन यून से कहता है कि अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा सर्वेंट बनकर रहूंगा। मैं वो हर काम करूंगा जो तुम मुझे करने के लिए दोगे, बस अभी मुझे जिंदा छोड़ दो। टेन यून कहता है कि मुझे तुमसे कोई भी काम नहीं करवाने हैं, मैं बस तुम्हें मारना चाहता हूँ। ये कहकर टेन यून लियो बॉय को लगातार पंच मारने लगता है। ये देखकर एक आदमी कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि लॉर्ड बॉय लॉर्ड यून को नहीं हरा पा रहे हैं, पर आखिरकार ये सब कैसे हो रहा है। दूसरा आदमी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, एक महीने पहले लॉर्ड यून एक लूजर थे, तो आखिरकार अब ऐसा क्या हो गया जो वो लॉर्ड बॉय को हराने जितने स्ट्रॉन्ग बन गए। टेन यून लगातार लियो बॉय को मार रहा था, जिस वजह से लियो बॉय की हालत खराब हो गई थी। लेकिन अचानक टेन यून के भी सर में दर्द होने लगा था और उसे चक्कर आ रहे थे, इसीलिए लियू बॉय को मारना बंद कर देता है। टेन फेंग अपनी शॉट से लियू बॉय को मारने लगता है, पर लियू बॉय उसे रोक देता है। वो कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि मेरा बेटा लियू रुलोंग पहले से ही हुआंग फू सेक्ट का स्टूडेंट है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो जब मेरा बेटा अपनी ट्रेनिंग करके वापस आएगा तो तुम्हारी पूरी टेन फैमिली को बर्बाद कर देगा और सब लोगों को मार देगा। टेन यून अपने डेट से कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि सच बोल रहा है या झूठ, इसने हमारी टेन फैमिली को मारने की कोशिश की थी, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए आप सभी इसे मार दीजिए। लियो बॉय अपने सर को झुकाकर टेन यून से कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे जिंदा छोड़
छोड़ दो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी टेन फैमिली से बदला लेने के लिए भी नहीं आऊंगा। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो मैं इसकी कसम खा सकता हूँ। जिंगरू टेन्यून से कहती है कि अगर लियो बॉय इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है और बदला लेने से भी मना कर रहा है तो हमें इसे नहीं मारना चाहिए। इसके साथ इसका बेटा लियो रुलोंग सच में हुआंग फू सेक्ट का स्टूडेंट है। बेहतर होगा कि हम लियो बॉय को मारकर उसे गुस्सा न दिलाए, वरना हमारी टेन फैमिली खतरे में पड़ सकती है। इससे लियो बॉय खुश हो जाता है और जिंगरू को थैंक्स कहता है। टेन्यून अपनी मॉम से कहता है कि भले ही लियो रुलोंग हुआंग फू सेक्ट का मेंबर है, पर लियो बॉय ने हमारी टेन फैमिली को बहुत परेशान किया है, इसीलिए हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये अभी तो बदला लेने से मना कर रहा है, पर बाद में रुलोंग के साथ मिलकर हमारी फैमिली पर अटैक कर देगा। ये कहकर टेन्यून अपनी स्वॉर्ड लियो बॉय की चेस्ट में घुसा देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर वहाँ मौजूद आदमी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि लॉर्ड यून ने सबके सामने लॉर्ड बॉय को मार दिया। दूसरा आदमी कहता है कि लॉर्ड यून ने सब लोगों के सामने लॉर्ड बॉय को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उनकी वजह से अब टेन फैमिली खतरे में पड़ गई, क्योंकि जब लॉर्ड रुलोंग अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वापस आएंगे तो टेन फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। टेन्यून अपने पेरेंट्स से कहता है कि आप दोनों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ हूँ लियो रुलोंग हमारी टेन फैमिली को हाथ भी नहीं लगा सकता है। मैं किसी को भी हमारी फैमिली को परेशान नहीं करने दूंगा। टेन फैमिली के गार्ड्स लियो फैमिली और सीटू फैमिली के मेंबर्स को लेकर वहाँ आते हैं। वो दोनों अपना सर झुकाकर टेन्यून से कहते हैं कि हम लॉर्ड का साथ नहीं देना चाहते थे, पर उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी, जिस वजह से हमें ना चाहते हुए भी टेन फैमिली पर अटैक करना पड़ा। पर हमें टेन फैमिली से कोई परेशानी नहीं है, इसीलिए हमें जिंदा छोड़ दीजिए। वो दोनों रोते हुए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। टेन्यून उन दोनों से कहते हैं कि अगर तुम दोनों को हमारी टेन फैमिली से कोई परेशानी नहीं है तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, पर याद रखना अगर तुमने दोबारा टेन फैमिली पर अटैक करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बहुत ही बुरी मौत मारूंगा। टेन्यून गार्ड से कहता है कि सबसे पहले तुम लियो और सीटो फैमिली के पास जाओ और उनका सारा ट्रेजर लेकर आ जाओ। उसके बाद दोनों फैमिली के परिसरों पर भी टेन फैमिली का साइन लगा दो। ये बात सुनकर गार्ड्स खुश हो जाता है और अपना काम पूरा करने के लिए वहाँ से चला जाता है। रात को टेन्यून अपने रूम में आकर कल्टिवेशन करने लगता है। वो सोचता है कि सोल बर्निंग सीक्रेट टेक्निक को यूज करने की वजह से मेरी बॉडी काफी डैमेज हो गई है। बेहतर होगा कि मैं फ्यूचर में बिना मुसीबत के इस टेक्निक का यूज ना करूं। टेन्यून के पेरेंट्स उसके लिए खाना लेकर आते हैं। उसे कल्टिवेशन करता देख दोनों बहुत खुश होते हैं। जिंगरू कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से टेन्यून इतना पावरफुल बन गया। टेनफेंग कहते हैं कि ये सब उसकी मेहनत की वजह से हुआ है। उसने अपनी लाइफ में काफी मुश्किलों का सामना किया है, पर अब वो स्ट्रॉन्ग बन गया और अपनी पावर से लोगों को चुप कर सकता है। कुछ वक्त में टेन्यून का कल्टिवेशन पूरा हो जाता है तो जिंगरू से खाना देती है, जिसे खाकर टेन्यून खुश हो जाता है। वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप दोनों को उस बात की फिक्र हो रही है कि जब रुलोंग अपने डेड की मौत का बदला लेने के लिए आएगा तो हम क्या करेंगे, मगर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगले महीने में यूनजिंग सिटी से हुआंग फू सेक्ट के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होने वाला है, तो मैं भी उस सिलेक्शन में हिस्सा लूंगा। मगर जिंगरू से सिलेक्शन में जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि हुआंग फू सेक्ट के सिलेक्शन बहुत ही सारे स्टूडेंट मारे जाते हैं और तुम मेरे अकेले बेटे हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। यह कहकर वो रोने लगती है। टेन्यून उसे कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया और अपना ख्याल रख सकता हूँ, इसीलिए आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रुलोंग पहले से ही हुआंग फू सेक्ट का स्टूडेंट है, अगर वो बदला लेने के लिए आया तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे और वो हमारी टेन फैमिली को बर्बाद कर देगा। उसे रोकने के लिए मुझे भी पावरफुल बनना होगा, जिसके लिए मुझे हुआंग फू सेक्ट को ज्वाइन करने की जरूरत है। अगर मैं हुआंग फू सेक्ट में चला गया तो मुझे रुलोंग की पावर के बारे में पता चल जाएगा और मैं उसे हराने की तैयारी कर सकता हूँ। मुझे अपने कल्टिवेशन को बढ़ाने के लिए और ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है, इसीलिए मुझे कुछ भी करके हुआंग फू सेक्ट ज्वाइन करना होगा। ये सब बातें सुनकर टेनफेंग किसी सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि हुआंग फू सेक्ट हर किसी में से सिर्फ एक ही स्टूडेंट को सिलेक्ट करता है और यूनजिंग सिटी में बहुत सारे सिटी हैं जिसमें बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। वो सब सिलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि सिलेक्शन को पास करना इतना आसान होगा। लेकिन मैं तुम्हें सिलेक्शन में जाने से नहीं रोकूंगा। अगर तुम हुआंग फू सेक्ट में जाना चाहते हो तो सिलेक्शन में जा सकते हो, पर एक बार इसके बारे में अच्छे से सोच लेना। टेन्यून कहता है कि मैंने पहले से इसके बारे में सोच लिया है और मैं जानता हूँ कि सिलेक्शन खतरनाक होगा, पर
फिर भी मैं सिलेक्शन में जाऊंगा और हमारी फैमिली को बर्बाद होने से बचाऊंगा। अगले दिन टेन्यून सिलेक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिंगरू से कहती है कि तुम्हें काफी दूर जाना है, इसीलिए ये ब्लडी विंग्स लायन स्पीड तुम्हें वहां लेकर जाएगा। इसके अलावा इस रिंग में 10,000 मिड ग्रेड के स्पीड स्टोन्स हैं। अगर तुम्हें सेक्ट में किसी चीज की जरूरत हो तो इसकी मदद से तुम उसे खरीद सकते हो। टेन फेंग टेन्यून को अपनी स्वॉर्ड देकर कहते हैं कि यहाँ रैंक पर नॉर्मल वेपन है, इसे अपने साथ रखना ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको। टेन्यून अपने घुटनों पर बैठकर अपना सर झुकाकर अपने पेरेंट्स को आखिरी बार रिस्पेक्ट देता है और ब्लडी लायन के ऊपर बैठकर वहां से चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।